हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लीक पोर्टल पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। ठीक है, ये जो बिहाइव का है, बेसिकली इस लेसन में एक बच्ची और उसके पिता के बीच का जो स्नेह होता है उसको डिनोट किया गया है, जो दर्शाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम लोग इस कहानी के सारांश पे। जो समरी है वो क्या कहता है। कहानी बहुत ही एक डिसिप्लिन फादर की है और उससे जो उसकी बेटी रहती है उससे उसके संबंधों के बीच के वर्णन को दिखाता है, क्योंकि उसके जो पिताजी होते हैं बहुत ही व्यस्त रहते हैं अपने काम को लेकर और बहुत ही अनुशासन यानी डिसिप्लिन रहते हैं। उनकी जो बेटी होती है केजिया अपने पिता से बहुत ही डरती है और जब वो आसपास नहीं होते हैं उसको कैसा फील होता है, राहत महसूस करती है, थोड़ा अच्छा फील होता है। हालांकि कहानी के अंत में केजिया का माइंड चेंज हो जाता है अपने पिताजी का दृष्टिकोण से देख के, उनका एक्शन देख करके, उनका प्यार देख करके। ठीक है, कब जब उनकी माताजी अस्पताल में भर्ती होती हैं तब उसके पिता प्रेम और सहानुभूति से उसकी क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। अंत में केजिया अच्छे तरीके से समझ जाती है कि उसके पिता उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी उनसे क्या करने लगती है, प्रेम करने लगती है। पहले तो स्टार्टिंग में डरती है लेकिन लास्ट में प्यार करने लगती है। बिफोर यू रीड, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ। आपको महसूस होता है कि आप अपने पिता को अभी जो जानते हैं देन की अपेक्षा व्हेन यू वर मच यंगर, जब आप बचपन में थे। परहैप्स शायद यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न, आप उस कारण को समझ सकते हैं। फॉर सम आप डायरेक्शन के कार्य को दैट यूज टू अपसेट यूर ले, जो बचपन में आपको क्या करती थी, अपसेट करती थी। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग, यानी कि डर से समझ में बदल जाती है उसकी जो फीलिंग होती है। विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम, जो क्या संभवतः हर एक घर की क्या होती है, कहानी होती है जो हर घर में ऐसा ऐसा संभवतः पाया जाता है। इस लाइन का मतलब हो गया। ठीक है, तो आइए पहला पैराग्राफ इसका शुरू करते हैं। तो पहला पैराग्राफ में क्या कह रहा है, टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी अ फियर अवॉइडेड। और फिगर टू बी फियर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख के क्या लगे, डर लगे और उनसे बचने का हमेशा मन करे। तो बच्ची के लिए उसके पिताजी एक ऐसे पर्सन से जो देख के डरती थी और उनसे बचने की क्या करती थी, कोशिश करती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो हमेशा उसके रूम में क्या करते आते थे, एंड गेव हर कैजुअल किस, और उसको क्या करते थे, हमेशा की तरह उसको कैजुअल किस करते थे। एंड सॉरी टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, और उसके एवज में क्या करती थी, वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय बोल के पिताजी को अपने। एंड ओह देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हियर द नॉइज ऑफ कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। इसका मतलब हुआ कि उसे और अच्छा लगता था, बहुत राहत महसूस होता जब वो उसे पता चलता था कि उनके जो गाड़ी की आवाज़ जो थी जब वो जाते हैं तो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। फेंटर एंड फेंटर मतलब दूर जाना, जब कोई चीज़ कम होती है तो उसे बहुत अच्छा लगता था जब उसके पिताजी गाड़ी लेके दूर जाते थे। तो फिर कह रहा है कि इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। यानी कि शाम को जब वो घर आते थे तो हमेशा वो कहाँ पे रहती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी और हॉल में उनकी ऊंची आवाज़ क्या करती थी, सुनती थी। क्या बोलते थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, कृपया मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम एट, और कहते थे क्या अभी तक अखबार नहीं आया। मदर माँ, गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, माता जी देखिए जाके कि मेरा अखबार कहीं बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरा स्लीपर भी ला के दो, ऐसा उसके पिताजी बोलते थे आने के बाद ऑफिस से। सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहते, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, करे केजिया माँ उसे पुकारती हैं, करे कि इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक बहुत ही प्यारी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, नीचे नीचे जाओ और क्या करो, पिताजी का बूट्स क्या करो, उतार के रख दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो बच्ची धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरती तथा मोर स्लोली स्टिल क्रॉस द हॉल, और क्या करती है, धीरे धीरे हॉल को पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और क्या करती है, दरवाज़ा जो ड्राइंग रूम है जिसमें उसके पिताजी आए हैं क्या करती हैं, चुपके से उसको खोलती है। बाय द टाइम ही हैड ही स्पेक्टिकल्स
on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. करे कि by the time he had his spectacle, उस समय तक उन्होंने क्या होता चश्मा पहन लिया होता था, और वो केजिया को इस प्रकार से देखते थे जैसे कि छोटी बच्ची के लिए वो बहुत ही क्या हो, टेरिफाइंग हो। टेरिफाइंग मैंने बहुत है भयानक। वेल अच्छा केजिया, हरी अब जल्दी करो एंड पुल ऑफ माई दिस बूट, इस बूट्स को उतारो, इस जूते को, टेक देम आउटसाइड, उनको उन्हें दूसरे साइड लेके जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छा काम की हो, क्या तुम एक अच्छी बच्ची बनी थी आज। आई डोंट नो फादर, ऐसे उसे स्टेमर करके बोलती है, ठीक है। यू डोंट नो इफ़ यू शटर लाइक दैट, तुम इस प्रकार से अगर हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू डॉक्टर, तो माता जी, जो तुम्हारी माता जी उनको तुमको डॉक्टर के पास क्या करना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। ये बोलते हैं कौन, फादर ऑफ केजिया, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा पैराग्राफ में क्या कर रही है, कर रहा है, सी नेवर स्टचर्ड विथ अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे नहीं हकलाती है। हैड क्वाइट गिवन इट अप, जो लगभग क्या कर चुकी थी, छोड़ चुकी थी। बट लेकिन ओनली विथ फादर, पिताजी के साथ, बिकॉज देन सी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि बहुत ही क्या करती है, बहुत मुश्किल होता है प्रॉपर वर्ड बोलना अपने पिताजी के साथ, ठीक है। केवल क्या करती है, वो केवल पिता के साथ ही हकलाती थी, क्योंकि तब वो अपने शब्दों को उचित तरीके से कहने में बहुत कठिन प्रयास कर रही थी। व्हाट्स मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रच्ड अबाउट मदर, ठीक है, तुम इतनी दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, केजिया की माँ, ठीक है। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन दिस ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो करें कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या के निकट न दिखाई दे, ठीक है। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मतलब अबाउट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या के निकट न दिखाई दे। हेयर, यहाँ, केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और केजिया यहाँ मेरे क्या करो, केजिया यहाँ मेरा जो चाय को कप हो, जो कप है उसको ध्यान से मेज पर क्या कर दो, रख दो। ही वॉज सो बिग, हीज हैंड्स एंड हीज नेक, स्पेशली हीज माउथ, ये सारे वर्णन इसके पिताजी के अपीयरेंस को दिखा रहा है कि उसके पिताजी कैसे थे। व्हेन ही यॉन्ड, यॉन्ड मतलब जम्हाई लेना, ठीक है। अरे कि केजिया के लिए उसके पिता के जो हाथ थे, उनके गर्दन थे, विशेष रूप से उनका मुंह, जब वो जम्हाई लेते थे क्या होता था, बहुत ही बड़े दिखते थे, ठीक है। उनके बारे में सोचना ही एक जाइंट मन होता है, दैत्य राक्षस, उनके बारे में सोचना कैसा लगता था, एक राक्षस के बारे में सोचना लगता था। क्लियर है। अब चौथा क्या है इसका पैराग्राफ, इसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल वे इसका मीनिंग मैं बता रहा हूँ, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कह कि ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव एन नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। रविवार की दोपहर को उसकी दादी माता पिता से बात करने के लिए केजिया को कहती है कि बेटा ड्राइंग रूम में जाओ, क्या करो, अपने माँ को हमेशा अपने माता पिता से नाइस टॉक करो, बात करो। बट लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, लेकिन जब वो जाती थी तो क्या देखती थी कि माता जी क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रही हैं, और पिताजी सोफा पे आराम से लेटे हुए हैं अपने हाथ पैर फैला करके। हिज हैंकर चीफ ऑन हिज फेस, उनका जो हैंकर चीफ था उनके चेहरे पे होता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और बढ़िया सा सोफा रहता था, वहाँ पे गदा था, वहाँ पे उनका पैर रहता था। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, जो एकदम आवाज़ करके, स्नोरिंग मतलब खर्राटे लेके सोना, जो व्यक्ति नाक से आवाज़ निकालता है सोते टाइम उनको बोलते हैं स्नोरिंग। तो इस प्रकार से वो क्या करते रहते थे, खर्राटे लेते रहते थे, सोते रहते थे, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा है। अब देखते हैं चौथा का जो बचा था लास्ट वाला, ठीक है। शी सेट ऑन ए स्टूल, वह स्टूल पर बैठ जाती, ठीक है। ग्रेवली मतलब होता है सीरियसली, गंभीरता से वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम व्हेन देन लुक्ड एट हर, वो गंभीरता से बैठ जाती और वो अपने पिता को जब तक देखती, जब तक वो जाग नहीं जाते, और अंगड़ाई लेते हुए और समय पूछते फिर उस तरफ देखते, तब तक वो क्या करती थी, गंभीरता से देखती थी। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, उसके पिताजी करेंगे इस तरह मत घूर के देखो केजिया, तुम एक छोटे ब्राउन उल्लू की तरह, भूरे उल्लू की तरह क्या करती हुई दिखाई देती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, ठीक है,
एक दिन जब ठंड की वजह से केजिया को कमरे में बोला गया था रहने के लिए, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। उसकी दादी ने बोला कि आपके जो तुम्हारे पिताजी हैं, केजिया को बोलती हैं उसकी दादी माँ, कि जो तुम्हारे पिताजी हैं उनका जो बर्थडे वो नेक्स्ट वीक ही आ रहा है, ठीक है। एंड सजेस्टेड, और उनको सलाह देती है केजिया को, सी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कि उनको जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने पिताजी को उसके लिए क्या बनाना चाहिए, एक कोई गिफ्ट बनाना चाहिए जिसको बोलते हैं पिन कुशन, ठीक है। पिन कुशन मतलब एक गदा बना करके उसको क्या देना, अपने पिताजी को उपहार देना चाहिए, ठीक है, यानी कि गिफ्ट देना चाहिए। तब क्या होता है, केजिया बनाती है कि नहीं बनाती है, देखते हैं इसको 5वें पैराग्राफ में क्या है, ठीक है। लेबोरियसली मतलब होता है कठिन परिश्रम करते हुए, ठीक है, यानी कि बहुत मेहनत से, कड़ी मेहनत से विथ ए डबल कॉटन, दोहरा सूती का कपड़ा लेकर द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड, 3 तरफ से उसको सिल देती थी। फिर कह रहा कि बट लेकिन व्हाट टू फिल इट विथ, और सोचती थी इसमें क्या भरा जाए, 3 तरफ से तो सिल दिए। दैट वाज द क्वेश्चन, और उसके लिए थोड़ा सा प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, वो उस टाइम उसकी दादी माँ बगीचे में थी। एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और कहाँ पे गई वो, माता जी के बेडरूम में, टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है, हम लोग जिसको बोलते हैं कतरन, जैसे कोई सिलाई करता है तो जो छोटे छोटे कपड़े जिनका कोई यूज नहीं होता, नहीं काट के रखा जाता है अलग, जिसको छाटन कहते हैं हम लोग अपने भाषा में। तो स्क्रैप्स का मतलब वो होता है स्मॉल पीस और पेपर दैट आर नॉट नीडेड, जिसको कोई यूज़ ना होता है, ठीक है। तो स्क्रैप्स मतलब वही होता है, जो कतरन होता है उसको खोज रही थी ताकि उसको भर सके क्वेश्चन में। ऑन द बेड टेबल के जो पास में होता है, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट, बहुत सारे शीट थे ऑफ फाइन पेपर, अच्छे पेपर के। गैदर देम, उनको इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टीनी पीसेज, और छोटे छोटे टुकड़ों में उसको फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, और उसको क्या करती है, उसको भर करके कुशन में, और चौथी तरफ से उसे क्या कर देती है, सिल देती है। अब क्या होता है भाई, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहता है अच्छा उसके पिताजी का। इस बात पे पिताजी उसके बहुत नाराज़ होते हैं, ठीक है। That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. मतलब उस रात क्या हुआ था, was a hue and cry, मतलब बहुत हंगामा शोरगुल। उस रात बहुत ही हंगामा हुआ था, क्योंकि जो फादर्स ग्रेट स्पीच, जो उनका ग्रेट स्पीच था, किसके लिए, पोर्ट अथॉरिटी के लिए उन्होंने तैयार करके रखा था, क्या हो गया था, हैड बिन लॉस्ट, जो खो चुका था। रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम में देखा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, सर नौकरों से ही पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, जब माता ने केजिया के रूम में गई, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन योर रूम, तो केजिया कहती कि मुझे लगता है कि तुमने हमारे कमरे में मेज पर कुछ कागज़ नहीं देखे। ओ यस, केजिया बोलती, सी साइड, उसने बोला, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, और उनको मैंने सरप्राइज गिफ्ट के लिए मैंने फाड़ फाड़ के यूज में लगा दिया। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माता जी उसकी चिल्लाती हैं केजिया की। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है तुरंत, ठीक है, ऑन द स्पॉट। तो कहते कि ठीक है, इस समय तुम सीधे नीचे आओ, डाइनिंग रूम मतलब होता है जहाँ पे बैठ के लोग भोजन करते हैं, भोजन करने वाले रूम में आ जाओ, ठीक है। फिर क्या होता है, 6वां देखते हैं पैराग्राफ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, ठीक है। और क्या करती है, उसे खींच कर वहाँ पे लाया जाता है, ड्रैग मतलब घसीट करके, तो वहाँ पे खींच कर उसको लाया जाता है जहाँ पे पिताजी कमर पर हाथ रख के, बिहाइंड हिज बैक मतलब कमर पर हाथ रख के क्या कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे थे। टू एंड फ्रो मतलब होता है हेयर एंड देयर, टू एंड फ्रो इडियम फ्रेज है, तो टू एंड फ्रो का मतलब समझिए इधर उधर। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने तेज आवाज़ में बोला। मदर एक्सप्लेन, माता जी ने सारी कहानी बताई कि क्या क्या हुआ है उनके पोर्ट अथॉरिटी का जो स्पीच था, पेपर था, उसके साथ क्या हुआ है, सारी माता जी उनको बात बताई। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, वह रुके और उन्होंने उस छोटी सी केजिया की तरफ घूर के देखा। डिड यू डू डैट, क्या तुमने वो काम किया है। नो नो, सी विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसाई। मदर गो अप टू द हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, माँ उसके कमरे तक जाओ और उस घटिया चीज़ को जो उसने बनाई थी उसको नीचे लेके आओ। डैम थिंग्स माने घटिया चीज़, खराब वस्तु।
सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंस, और बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पे बैठा दो, लिटा दो। देखते हैं कि जे के साथ क्या होने वाला है, उसके पिताजी क्या करते हैं उसके साथ। अब सातवां जो इसका है, इसमें देखते हैं क्या होता है। ठीक है, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। ठीक है, crying too much to explain, वो इतना अधिक रो रही थी कि समझा नहीं सकी। फिर वो करती है सी लेड इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग, और वह शाम की रोशनी से फर्श पर बनते छोटे छोटे चित्रों को देखते हुए अंधकार में क्या हो गई, कमरे में लेट गई। ठीक है, देन फादर केम इन टू द रूम विथ ए रूलर, मतलब होता है स्टिक, डंडा, इन हिज हैंड। फिर उसके पिताजी हाथों में डंडा लेके आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, और बोले कि मैं तुमको क्या करने जा रहा हूँ, अब पीटने वाला हूँ इन सब के लिए जो तुमने क्या किया, करतूते की हो। ओह नो नो, सी सीखी, वो चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वो बिस्तर में कपड़ों के नीचे छिपते हुए चिल्लाई। ही पुल्ड देम असाइड, फिर उन्होंने एक तरफ खींच लिया। सीट अप, बैठ जाओ, ही ऑर्डर, उन्हें आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और हाथ अपना बाहर निकालो। ठीक है, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, और तुमको ये पता होना चाहिए, तुमको ये सीख लेना चाहिए कि उन चीज़ों को टच मत करना जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, या जो तुम्हारी चीज़ नहीं है, उसको टच नहीं करना है तुम्हें। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर क्या बोलती है, लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए मैंने बनाई थी। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, और इस बात पे उन्होंने छड़ी से क्या करते हैं, उसकी नन्ही से गुलाबी हथेलियों पर मारते हैं। फिर क्या होता है, आवर्स लेटर, घंटों के बाद, आवर्स लेटर मतलब घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। घंटों बाद जब दादी ने उसे साल में लपेट लिया और जो रॉकिंग चेयर थी, झूलने वाली कुर्सी पर उसे क्या किया, झुलाया, तो जो बच्ची का कोमल क्या था, शरीर था, उससे क्लंगिंग होकर चिपक गया। ठीक है, पीटने के बाद। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, अब कीजिए कहती कि भगवान ने पिता किस लिए बनाए हैं। ठीक है, भगवान ने पिता किस लिए बनाए हैं। सी सोब्ड, वो सिसकते हुए बोली, हेयर्स क्लीन हैंकी, clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep. Pet, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तब उसकी बोली दादी जी ने कि मेरी लाडली बच्ची, ठीक है, ये रुमाल लो और अपना क्या करो, नाक साफ करो, करिए ना कि ब्लो योर नोज, और फिर क्या करोगे, अब तुम सोने के लिए जाओ। ठीक है, और सुबह तक क्या होगा कि सब कुछ भूल जाओगे सुबह तक। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, ठीक है, मैं तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की, बट ही वॉज टू अपसेट, वो बहुत नाराज़ थे, टू लिसन टू नाइट, ठीक है, और कुछ भी रात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी नहीं भूल पाई इस बात को। फिर क्या कहती है कि नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम शी क्विकली पुट both hands behind her back and a red color flew into her cheeks। फिर कहते हैं कि वो कभी नहीं भूल पाई थी। नेक्स्ट टाइम सी शॉ हिम क्विकली, और अगली बार उसने उन्हें देखा तो क्या करती है, पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, अपने दोनों हाथ को पीछे छिपा लेती है, एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और क्या होती है कि मतलब डर के मारे उसके जो दोनों चिक होते हैं, गाल होते हैं, वो लाल हो जाते हैं, जैसे कह सकते हैं कि डर के मारे चेहरा लाल पड़ जाता है जब देखती है अगली बार तो अपने पिताजी को। ठीक है, फिर कह रहा है 9वां जो इनका पैराग्राफ है, द मैकडोनल्ड्स, ठीक है, लिव्ड नेक्स्ट डोर, जो मैकडोनल्ड का परिवार था पड़ोस में रहता था, बिल्कुल पास में ही। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग, और गैप जो था चार दीवारी में, ठीक है, बाउंड्री जो लगी रहती है, उनसे देखती थी कि सब खेल रहे हैं परिवार के साथ। ठीक है,
एक प्रकार का गेम जो टैग जो बच्चों के लिए खेला जाता है, चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ना, उसको टैग बोलते हैं, तो वही गेम खेल रहे थे। ठीक है, फिर करा कि द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर फेंस विद द गर्ल लिटिल saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders. ठीक है, two little girls hanging on his to his coat pockets ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. मतलब कि बच्ची की जो माँ को अपने कंधों पर उठाए हुए थे और दो छोटी छोटी जो लड़कियां थी उनकी कोट में जेबों में हाथ लटकी हुई फूलों की क्यारी के चारों चक्कर काट रही थी। सब लोग मिलजुल के खेल रहे थे। ठीक है, और हंसते हुए क्या कर रही थी, हिल भी रही थी। क्लियर है, कह रहे कि शेकिंग विथ लाफ्टर, हंसते हुए हिल भी रही थी। उसके बाद से वंस सी सा द बॉयज टर्न, और एक बार उसने लड़कों को उस पर पानी डालते हुए देखा था। टर्न द होज ऑन हिम, होज माने पानी डालना किसी के ऊपर। एंड ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग एंड ऑल टाइम, और पूरे समय हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। मतलब कि कुल मिलाकर के ये कहना चाहिए कि जो पास में पड़ोस में है उनके पिताजी बच्चों के साथ कितने अच्छे तरीके से पेश आते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खेलते भी हैं। ठीक है, ये कहने के इसकी प्रयास कर रही है। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, तब उसने निर्णय किया कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। केजिया कहती है कि पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। फिर क्या होता है कि देन इट वाज सडनली वन डे मदर बिकम इल, एक दिन उसकी माता जी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी माता जी उसकी दादी जी हॉस्पिटल गई थी। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ अलाइस, अलाइस वो है उसकी घर की मेड है जो खाना वाना पकाती है, कुक है। तो बच्ची को केजिया बस अलाइस के साथ ही थी, एलिस के साथ। द कुक दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम। ठीक है, दिन के समय तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब एलिस सुलाने गई उससे अचानक डर लगने लगा। दिन के समय तो सब ठीक था, बट क्या होता है, बट व्हेन एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड, जब उसको सुलाने गई, ठीक है, तो उसे डर लगना। 10वें में क्या है, 10वां जो पैराग्राफ है, व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, बोलती है कि मैं क्या करूँगी अगर मुझे खतरनाक सपना है तो रात में। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मैं हमेशा रात में बुरा सपना देखती हूँ और दादी माँ हमेशा क्या करती हैं, उनके बिस्तर में ले जाती हैं। और आई कांट लिव इन डार्क, आई कांट स्टे इन द डार्क, मतलब मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट विस्परी, ठीक है, मुझे ये सब इसमें अजीब अजीब की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे डराती हैं। क्लियर है। फिर करे कि यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम अब सोने जाओ। सेड एलिस, एलिस बोलती है पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, क्या करती है, उसकी जुराबी उतारते हुए, मोजे उतारती हुए बोलती है कि तुम सोने जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत और अपने पिता को क्या करना, जगाना भी मत। ठीक है, कर ये जो एलिस है उसकी घर की कुक है, बोल रही कि बेटा अब तुम सो जाओ और चिल्लाना मत, नहीं अपने पिताजी को जगाना क्योंकि वो सो रहे हैं। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन वही पुराना बुरा सपना फिर आया उसके। द बचर विथ ए नाइफ, यानी कि एक कसाई जो हाथ में चाकू लिया, एंड रोप और रस्सी, हु केम नियरर, उसके पास आ रहा है। ये सब सपना देख रही है, हकीकत में नहीं। एंड स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और कैसा एकदम डरावनी मुस्कान कर रहा है। वाइल में जबकि सी कुड नॉट मूव, हिल नहीं सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, जो केवल सीधी खड़ी हो सकती थी। ठीक है, क्राइंग आउट, चीखना चिल्लाना। ग्रैंडमा सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, एक कैंडल इन हिज हैंड, और देखती है जब चिल्ला के उठती है तो कि उसके पिताजी हाथ में कैंडल लेके बेड के पास में क्या है, खड़े हैं। फादर उसके बाद कह रहा है कि व्हाट्स मैटर्स, ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात है केजिया। ओह अ बचर, अ नाइफ, एक कसाई था, एक चाकू था। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ क्या करनी चाहिए, मुझे दादी माँ ला कर दीजिए, मुझे दादी माँ चाहिए। फिर कह रहा है कि ही ब्लीव आउट द कैंडल, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी। ठीक है, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और झुके और अपने गोद में उसको उठा लिए। ठीक है, बाहों में पकड़ लिए। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उससे गलियारे में से सबसे बड़े रूम में लेके गए। क्लियर है। न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड,
बिस्तर पर एक अखबार पड़ा था और अखबार को उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। ही पुट अवे द पेपर, हटा दिया वहाँ से। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उन्होंने क्या किया, सावधानीपूर्वक बच्ची को कपड़ों से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और पास में ही उसके सो गए। हाफ अस्लीप स्टिल, ठीक है। हाफ अस्लीप स्टिल मतलब क्या होता है, केजिया अभी भी आधी सोई थी, ठीक है। हाफ स्लीप स्टिल विथ द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तो वो आधी ही सोई थी क्योंकि उसे ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि जैसा अभी भी कसाई की हंसी उसके चारों ओर क्या थी, घूम रही है। तो फिर क्या करती है कि सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, और इस वजह से वो अपने पिता के पास और चिपक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, ठीक है। स्नगल्ड मतलब होता है सट कर लेटना किसी के पास में। मूव्ड इनटू ए वार्म कंफर्टेबल पोजीशन क्लोज टू अनदर पर्सन, यानी कि पास में सट कर लेटना, ठीक है। क्रेप्ट मतलब खिसक गई, तो और खिसक गई। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स एंड टाइटली टू हिज शर्ट, और क्या करती हो, उनको सट कर सूट करके उनका जो शर्ट था उनको कस करके पकड़ के और अपना सिर उनके बाह के नीचे सटा लिया। ऐसा करती क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि जो बच्चा है अभी भी क्या कर रहा है, चारों तरफ हंस रहा है। क्लियर है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरे का कोई महत्व नहीं था उसके बाद। सी ले स्टिल, वो स्थिर लेटी रही। हेयर मैंने यहाँ पे रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म सेड फादर, तब पिताजी ने कहा कि मेरी टांगों से रगड़ो, उनको गर्म कर लो अपने पैरों को। फिर क्या कहती है कि 12th नंबर पैराग्राफ है कि टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, यानी कि थके हुए जो उसके पिताजी थे दिन भर ऑफिस का काम करके, तो छोटी बच्ची के सोने से पहले क्या हो गए, थक करके सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, इस बात पे बच्ची के मन में एक विचित्र भावना आई, थोड़ा सा फनी सी। पुअर फादर, बेचारे पिताजी। नॉट सो बिग, पिताजी इतने बड़े भी नहीं थे। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, आखिरकार और कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं था, ठीक है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से क्या थे, ज़्यादा कठोर थे। बट मैंने लेकिन इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन एक बहुत ही अच्छी कठोरता थी। ये केजिया के माइंड में ये आ रहा है बात। फिर कह रहा है एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और प्रतिदिन डेली उन्हें काम करना पड़ता था और वे इतना थक जाते थे कि वे मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते थे। बात सही है भाई। सी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, उसने उनके अचानक सब सुंदर लेख क्या कर दिए थे, फाड़ दिए थे, ठीक है। सी हैड टोर्न अप मैंने फाड़ दी थी ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स की, जो भी उन्होंने लेख लिखे थे सारी चीज़। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साई व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। फिर क्या होता है कि वह अचानक हिलती है और उसने क्या करती है, एक गहरी सांस लेती है। तब उसके पिताजी कहते हैं क्या बात है कीजिए, कोई दूसरा सपना भी आया। ओह अरे सी सैड द लिटिल गर्ल, बोलती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट गोइंग, तो बोलती है पिताजी मेरा सिर आपके दिल पर है और मैं इसे धड़कते हुए क्या कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। बड़ा बिग हार्ट यू हैव गॉट माई फादर डियर, ठीक है। आपका दिल कितना बड़ा है मेरे फादर, मेरे पिताजी, डियर मतलब मेरे प्रिय पिताजी, ठीक है। और यहीं पे हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। नहीं वीडियो समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, सारी की सारी जो भी कहानी क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जितना मैं लेसन आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। कोई भी अगर चीज़ ना समझ में आए, कोई भी लाइन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर सकते हैं, मैं तुरंत उसका ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूँगा। और इसी तरह से चैनल पे अपना प्यार भरोसा बनाने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।